हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा एक प्रभु का वचन से कुछ मैं आशीष हम सबको बांटना चाहूँगा। हालेलुया, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाई आगे जाके तो एफिसियों का पत्र 4 का वचन पढ़ने के लिए कुछ एफिसियों 4 का 1 से 14 16 तक पढ़िएगा। एफिसियों 4 का 1 से 16 तक आगे मैं हालेलुया। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मोल में बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान से परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जो उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग
सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और महिमा की ते उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे टील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्याज से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर भाग के परिणाम से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमेन। आमेन। थैंक यू ब्रदर। भाई आगे प्रभु आशीष दे और थैंक यू सो मच। आइए प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु आपने हमको अनुग्रह किया, इस सवेरे हम लेके आए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु ये मौका आपने हमको दिया है, जो मौका है आपके राज्य का बात करने का, आपके राज्य हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम जो आज देख रहे हैं प्रभु ये वचन आज हमको बता और हमारे साथ बात करे प्रभु, हमें से हर एक प्रभु इस वचन से कुछ सीख पाए प्रभु, ऐसा होकर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु को महिमा हो और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौल जो ये वचन जो लिख रहा है एफिसियों का पत्र, जो हो सकता है कि पौल इस समय में रोम में हो और ये अराउंड 60 to 62 AD के बीच में है, और जो ये पत्र उस समय में पत्र लिखा जाता था। अभी के जैसे में व्हाट्सएप मैसेज है तो हम लोग भी देखे कि पत्र में एक आदान प्रदान होता था लेटर्स के थ्रू। उसी प्रकार में जब अर्ली चर्च थे, अर्ली चर्च में एक दूसरे को कुछ भी संचार देना होता था, समाचार देना होता था, या कुछ भी निर्देशन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देना चाहते थे, वो एक पत्र के द्वारा होता था। तो ये एफिसियों का पत्र एक पत्र है जो इसका लेखक हम मानते हैं कि प्रेरित पौल खुद स्वयं है, और वो एक कैदी होते हैं, ही इज अ प्रिजनर, और वो एक रोमी कैदी होते हैं, और 60 से 62 के अंतर्गत में ये लिखा गया है। और पौल क्या ये विशेष करके जो कि चर्च उसमें एशिया माइनर में होता है, और पौल चाहते थे कि जो भी कलीसिया में जो लोग हैं, एफिसियों के कलीसिया में जो लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु का कुछ आए। तो यहाँ पे पौल राइट्स दिस टू एनकरेज बिलीवर टू अंडरस्टैंड देयर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट, to live in a that reflects the calling। तो प्रभु पॉल ये लिखता है कि जैसे कि अभी अगुआ जो है, अगुआ ऑलरेडी ही इज इन प्रिजन, एक जेल में है, मगर उस जेल के बीचों बीच में पॉल उत्साह देता है कलीसियों को, जो भी वहां पे मंडली था या कलीसिया था, उसको उनको उत्साह देने के लिए पॉल यहाँ पे वचन लिखता है, ताकि वो अपने बुलाव को जान सके। Ephesus was a major city known for the pagan worship। जो एफिसस था वो एक बड़ा शहर होता था जहाँ पे जो पेगन रिलीजन, जो पुराना धर्म है, जो जहाँ पे बहुत सारे गॉड गॉडेसेस को माना जाता था, और यहाँ पे ऐसा, और वहाँ पे जू भी थे, जेंटाइल यहूदी लोग भी थे, और अन्य जाति लोग भी वहाँ पे आते, क्योंकि एक बड़ा शहर था। मान लीजिए बेंगलोर में, जैसे आज हम बेंगलोर में हैं, बेंगलोर बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर जगह भाषा और जाति का लोग हम यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पीड़ा के बीच में, ये सताव के बीच में, जहाँ पे लोग, मान लीजिए अभी बेंगलोर को हम देखेंगे, हमारे जो अगुआ है उनको पकड़ा गया है, और हम लोग छुप छुप के मंडली या कलीसिया मिलते हैं,
और उसी समय में और यहाँ पे बहुत सारे चीज भी है। यहाँ पे हम चाहे तो चर्च आ सकते हैं, ना चाहे तो ना भी आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा जगह है जो जगह हमको परमेश्वर से दूर भी ले जा सकता है। काम हमको ले जा सकता है, पैसा, एंटरटेनमेंट, मनी, सारा चीज का। तो सब चीज के बीच में पॉल यही कहना चाहता है कि वॉकिंग वर्दी ऑफ अ कॉलिंग, हमारे बुलावट में कैसे हम चल सके एक सच्चे प्रकार से, वॉकिंग वर्दी ऑफ अ कॉलिंग। तो हम लोग सब बुलाए गए हैं, हम लोग प्रभु को राज्य में, परमेश्वर का राज्य में हमको बुलाया गया है। मगर परमेश्वर हमको क्यों बुलाया है? Why did God call us? ऐसा लगता है कि हम ईसाई हैं, हमारे जीवन में प्रभु का बुलावट है, मगर वो बुलावट क्या है और हम हमारे बुलावट को कैसे एक सही बना सकते हैं? वर्दी ऑफ कॉलिंग मतलब कि हम क्यों बुलाया गया, हमारा पर्पस क्या है, वो हम देख पाते हैं। तो जैसे एक बार फिर से मैं नोट करना चाहूंगा, वर्स 1 पढ़ दीजिएगा, 4 का 1, एफिसियंस 4:1। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। योग्य चाल, ओके। तो योग्य चाल क्या है? अपॉन वॉक इन यूनिटी। पहला बुलावट जो हमारा है, जिस प्रकार से हमारा जो बुलावट है उसको हम अच्छा बना सकते हैं या पर्पसफुल, उसका उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, वो है कि हम एकता में हम जिए। हमारा देखिए, वॉक वर्दी ऑफ कॉलिंग, द बेसिक ऑफ अ यूनिटी, वॉक विथ ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस, पेशेंस एंड लव। अब देखिए, हम लोग एक अच्छा जीवन जी पाए, प्रभु ने हमको जो बुलाया है, हमारा जो बुलावट है, बुलावट या पर्पस, उद्देश्य, हमको बुलाने का पहला उद्देश्य है कि हम एक दूसरे में जुड़े रहे, हम एकता में रहे, हम यूनिटी में रहे। यूनिटी कैसे आ सकता है? ये हमारे बेसिक है कि हम हमारे नम्रता में रहे, जेंटलनेस या और दीन हो, और हमारे जो इंतजार करने का है एक दूसरे में। देखिए, ह्यूमिलिटी या नम्रता हम उसमें कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमको अच्छा बोलता है, हमारे साथ अच्छा करता है। मान लीजिए आपके काम करने की जगह में एक व्यक्ति है जो आपको कभी भी अच्छा नहीं करता, उनके साथ आप कैसे नम्रता में रह सकते हैं? या कलीसिया में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उतना अच्छा नहीं होता हमारे हिसाब से, तो उनके साथ कैसे हम नम्रता में रह सकते हैं? उसके लिए हमको खुद में एक कोमलपन या एक जेंटलनेस हमको लेके आना है। और मान लीजिए एक व्यक्ति के हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रभु में आ पाए, उनका जीवन में बदलाव हो, उसके लिए हमको बहुत इंतजार करना होता है। इसके लिए हमको पेशेंस का जरूरत होता है। उसके साथ साथ में हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरा रहना बहुत जरूरी होता है। कीप द यूनिटी ऑफ स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। जो प्रभु ये हमें यही कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं, बी यूनाइटेड। कल एक लीडर का मैं मैसेज देख रहा था, जहाँ पे दार्जिलिंग में बहुत प्रसिद्ध लीडर है, वो अभी लीडर होके बढ़ रहे हैं, तो वो रात दिन यही कह रहे थे कि तुम हमारे जो भी ग्रुप है, हमारे जितनी भी पार्टी वर्कर है, कार्यकर्ता है, सब लोग शांति बनाए रखना, आप एक दूसरे, क्योंकि अभी उन लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनको सताते हैं, फॉल्स ये वो सब समस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहे थे तुम अपने आप को हौसला में रखो, एक दूसरे कुछ गलत मत करना और एकता में रहे रहना। तो इसी प्रकार से पॉल भी एक कलीसिया को ऐसा कहते हैं कि हो सकता है जब लीडर ही नहीं, तो हम मान लीजिए अभी हमारा लीडर हमारे पास बाबू नहीं है, तो बहुत सारा ऐसा समय हो सकता है कि एक दूसरा भी लीडर आ जाएगा, दूसरा भी लीडर आ जाएगा, और एक लीडर आ जाएगा, और एक लीडर आ जाएगा, सब मैं भी लीडर हूँ, मैं भी लीडर हूँ। तो ऐसा जब एक कलीसिया या एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह का अगवा नहीं होता है, तब जाके बहुत कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि मान लीजिए ये कलीसिया का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, कुछ भी चीज का पर्पस है, वो पर्पस तक पहुंचने के लिए हमको एक अगुवा का जरूरत होता है,
एक मार्गदर्शन का जरूरत होता है, वहाँ पे लोग होना है, वहाँ पे प्लान होना है, सब कुछ होना है। तो यहाँ पे ये है, वहाँ पे जो एफिसियों में कलीसिया था, वो लोग का एक पर्पस था। They had a purpose। एक प्रभु यीशु मसीह में वो लोग बन पाए, उनको बहुत सतावट था, फिर भी उस सतावट के बीच में वो बढ़ना चाहते थे, मगर उनका अगुवा नहीं है। तो पौल ये देख पाता है कि तुम लोग पहला तुम्हारा पर्पस का, तुम्हारा बुलाव का सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पर्पस ये है कि तुम एकता में रहो, बी इन यूनिटी। एक दूसरे को कैसे रहो? पहला तो नम्र बनाओ, दूसरा कोमल बनो। नम्र तो होते हैं मगर हम कभी हाश हो जाते हैं, और पेशेंस, धैर्य धारण को रखना, धीरज को बनाए रखना, और प्रेम। The foundation of our unity, one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God। तो आज हमारे विश्वास का नींव क्या है, जग क्या है? नींव यही है कि हम एक शरीर हैं, हमारा एक आत्मा है, हमारा एक आशा है, एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर। हमें ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। चाहे मैं दार्जिलिंग से हूँ, चाहे हम नेपाल से है, या कोई इंडिया से है, या पाकिस्तान से, या कहीं पे से भी, हम एक शरीर है, हम शरीर के अंग है, और शरीर का सिर है प्रभु यीशु मसीह। हम एक आत्मा है, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। यूनिटी इज नॉट ऑप्शनल। अब देखिए, यूनिटी जो है, एकता है, ये ऑप्शनल मतलब ये नहीं कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नहीं, ये आदेश। ऑप्शनल जो होता है कि आप करो या ना करो, नो प्रॉब्लम, नहीं, ये आदेश है। इट्स अ ग्राउंडेड इन अ शेयर्ड आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की यूहन्ना 17 में ऐसा कहते रहते हैं, तुम एक दूसरे में एकता में बने रहना, ताकि परमेश्वर की योजना हम जान पाए। तो मसीह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जग या नींव ये है कि हमारा आइडेंटिटी है कि हम मसीह में हैं, और यदि हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हमको एकता में होना बहुत ही जरूरी है। A call to embrace diversity in Christ, diversity in gift, 7 से 12 का वचन। He gave some to apostle, prophet। लोगों का बुलावट फर्क हो सकता है, विभिन्न हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हम एक अंग है, हमारा अपना भूमिका होता है। तो क्राइस्ट गिव्स गिफ्ट टू बिल्ड अ चर्च। अभी मान लीजिए कोई भी गिफ्ट या वरदान परमेश्वर कलीसिया को देता है कि ताकि कलीसिया बढ़ पाए, कलीसिया को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु एक दूसरे को, हर एक यहाँ पे हर एक व्यक्ति का होना बहुत ही अनिवार्य है। Each believer is uniquely gifted by grace। हर एक विश्वासी आशीष, हर एक का बुलावट अपना अपना है, मैं और आर्यन का नहीं मिलता है। प्रभु ऐसे ही बनाया है, डाइवर्स, हम लोग बहुत फर्क है, मगर वही प्रभु का बुलावट है। जीसस द विक्टोरियस किंग डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रूटफुल गिफ्ट। प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, जो परमेश्वर जो जीत चुका है, वो राजा महान परमेश्वर ने हम सबको अपना अपना कैपेसिटी के आधार पे हमको क्या दिया है, उपहार दिया। जैसे अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ले बिलीवर के बारे में लिखा है कि हर कोई को, हर एक को अपना अपना एक बुलावट किया गया है। Their role is to train the body for ministry। तो मान लीजिए कलीसिया में अपना अपना रोल रहता है, वो रोल एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए प्रभु ने ऐसा गिफ्ट किया है। हमारे कलीसिया में लीडर्स हैं, वो लीडर ऐसा उनका बुलावट ये है कि दूसरे भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उनको और सामर्थ्य बना पाए, हम एक दूसरे को विश्वास में बढ़ा पाए, एक दूसरे का विश्वास को अपलिफ्ट कर पाए, बढ़ा पाए, ये हमारा बुलावट है। और कॉल टू ग्रो इन मैच्योरिटी, हमारा पहला बुलावट है हम
एकता में जी पाए। दूसरा है कि एक दूसरे जैसा है, एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी इन गिफ्ट, फर्क है मगर हम एक हैं। और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, वहां पे ये एरिया कहता है कॉल टू ग्रो इन मैच्योरिटी until we all attain the unity of faith, जो 13 इस बार वचन पढ़ेंगे 4-13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। मैं फिर से पढ़िएगा। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। जब तक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा बुलाव का तीसरा पड़ाव है कि हम जब तक प्रभु यीशु मसीह का बुलाव में उनके जैसे ना हो जाए। हाँ, पढ़िएगा। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये कहता है कि हम एक सिद्ध मनुष्य हो सकते हैं यदि हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु को धारण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ सिद्धेश्वर सिद्ध मनुष्य था। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमारा जो परिपक्वता है, हम इस प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु को जान पाए, हमारे विश्वास में, जो विश्वास में प्रभु हमको बुलाया है, उस विश्वास में हम पूरा कर पाए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देते हैं कि यूनिटी इन फेथ, नॉलेज ऑफ सन ऑफ गॉड। तो हमको प्रभु यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु में बढ़ना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी नॉट पोस्ट बाय द फॉल्स डॉक्ट्रिन। हमको झूठा जो शिक्षाएं हैं और लोग अपना अपना डॉक्ट्रिन लेके जाते, ऐसा नहीं, मगर हमको आत्मिक एक परिपक्वता में बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह में रात दिन जब रहेंगे, प्रभु यीशु का अनुसरण करना है, उनके डील डॉल के जैसे प्रभु यीशु मसीह है। हमारा हर एक दिन का प्रार्थना ये होना है कि प्रभु मसीह मैं आपके जैसा होना चाहता हूँ, मैं आपको धारण करना चाहता हूँ। स्पीकिंग द ट्रूथ, हर एक दिन हमको सत्य बोलना होगा। ग्रोथ हैपेंस थ्रू लव एंड ट्रूथ। जब हम यदि हम बढ़ना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रेम और सत्यता होना बहुत जरूरी। क्राइस्ट इज द हेड, वी ग्रो बाय बिकमिंग मोर लाइक हिम। यदि प्रभु यीशु, अब मान लीजिए ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, तो ये हाथ ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर के जैसा नहीं बनूंगा, ये शरीर के जैसा नहीं बनूंगा। हम सब यीशु मसीह के जैसे बनना हमारा एक बुलावट है। एवरी मेंबर हैज अ रोल, सब व्यक्ति के लिए अपना अपना जिम्मेवारी है। The body builds its up in love when each part does not work. तो हर एक हमारे पूर्ण शरीर एक ही ऋतु में बढ़ते रहता है। अंतिम में ये कहना चाहता हूँ, आर यू वॉकिंग वर्दी ऑफ योर कॉलिंग? क्या हम हमारे जीवन के बुलावट में हम बढ़ रहे हैं? आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर गिफ्ट टू बिल्ड द बॉडी? तो पहला चीज, क्या हम हमारे जीवन में जो बुलावट है उसके उद्देश्य में हम बढ़ रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो गिफ्ट दिया है, जो हमारे वरदान है, जो भी है, चाहे हम बोल पाते हैं, चाहे हम अच्छा हॉस्पिटैलिटी में है, वर्शिप करते हैं, या हम प्रार्थना करते हैं, या हम पास्टर है, जो भी हमारा बुलावट है, क्या उसको मैं चला रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का शरीर को और विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए? आर यू कमिटेड टू यूनिटी ग्रोइंग इन क्राइस्ट? क्या हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह जैसा होने के लिए हम बढ़ रहे हैं? आमीन। तो ये सब मैं यही कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी परिपक्वता में, प्रभु यीशु मसीह जैसा है, वो जैसे है वैसे ही वो चाहते हैं कि हम भी बने। हम सब का बुलावट है, हम सब का भागीदार है, और हम सब उनके राज्य के एक ही कर्मी है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। एफिसी 4 यही कहना चाहता है कि पॉल एक जेल में है और उनको कैद किया गया है रोमी साम्राज्य के द्वारा, और उस समय में वो यही कहते हैं कि उस समय में मंडली चर्च को, तुम एकता में बने रहो, यू हैव टू बी इन यूनिटी। एक दूसरे को कुछ मत खाना, एक दूसरे को लेके चलो। लगे शायद हमको समय लगता होगा, उनको मालूम था यूनिटी आसान नहीं है,
यूनिटी मुश्किल, एकता या हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे ये आसान नहीं होता। मतलब इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे के साथ कोमल धारण से आओ, एक दूसरे को तुम इंतजार करो, बी पेशेंट ईच अदर, और एक दूसरे को प्यार करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं पास्टर डेविड को अनुरोध चाहूंगा कंक्लूजन में आके वो प्रार्थना में हमको अगुवाई करे और अंतिम प्रार्थना भी करें। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के वचन से सुना है आज, और प्रभु के वचन से हमने सीखा है, और प्रभु के वचन ने हमें ऊर्जा दिया है, और हमने वचन को पढ़ते हुए सुना कि हमें एकता में रहना चाहिए, हम मसीह में एक होकर रहना चाहिए। और इफिसी 4:13 में यही कहता है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, हम यीशु में एक होना जरूरी है। हम कई बार कलीसिया में आते हैं और हमारा सोच फर्क रहता है, हमारा विचार फर्क रहता है, हमारा काम करने का तरीका फर्क रहता है, हम लोग बहुत अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जगहों से हम आते हैं, हमारा धारणाएं अलग रहती है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि हम मसीह में एक होना है। जब हम मसीह में एक होते हैं तो तभी हम एक सिद्ध मनुष्य बन पाते हैं। A perfect person, a perfect Christian, a perfect follower of Christ। हम जब तभी बन पाएंगे जब हम मसीह में एक होंगे, जब मसीह का देह को हम अपने जीवन में ले लेंगे, हम अपनाएंगे, जब मसीह को हम धारण करेंगे, मसीह को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम एक सिद्ध मनुष्य, सिद्ध व्यक्ति बन पाएंगे। और ये कहता है, और यहाँ पे कहते हैं कि और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल और दौड़ तक न बन जाए। जब तक हम मसीह के देह में पूरे न हो जाए, जब तक उसके जैसा न बन पाए, हमें लगे रहना है, हम प्रभु में बने रहना है, प्रभु के पीछे चलते रहना है। हम कई बार सोचते हैं हमने आज तक वचन सुन लिया, वचन पढ़ लिया, मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का पढ़ लिया है, मैंने सब जान लिया है, मुझे बहुत बाइबल की पूरी ज्ञान है, बाइबल को मैंने बहुत जान लिया है, उसमें परफेक्ट हो गया और सिद्ध हो गया, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कई बार हमें ऐसा घमंड भी आता है, कई बार हमारे में ऐसा विचार भी आता है, लेकिन बाइबल कहता है कि हमें मसीह में लगे रहना है। हमें मसीह के, और पास्टर राज को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक आशीषमय और चुनौतीपूर्ण वचन हमारे बीच में लाया है। प्रभु ने और बहुतायत रूप से आशीष दे और उन्हें और अभिषेक से चलाए, मेरी प्रार्थना करते हैं। और आइए हम इस समय में प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए शनिवार का हिंदी सर्विस और प्रभु और बहुतायत रूप से चलाए और लोगों को लाए और हमें और बढ़ाए, इस कलीसिया को, इस शनिवार इस कलीसिया को, हिंदी कलीसिया को प्रभु एकदम ऊंचाइयों पर लेके जाए और ढेर सारे लोगों को लाए उसके राज्य में, उसके महिमा के लिए, उसके कार्य और बढ़ते जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय में, हम आपको हमारे दिल और जान से हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय के अंतस्करण से हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारा प्रभु हैं, आप हमारा राजा हैं, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में प्रभु मुर्दे जी होते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में, आप हमें ये जीवन दिया है, आप हमें इस तरह आकर आपके उपस्थिति में रहकर आपके वचनों से सुनने के लिए, आपके वचनों को प्रभु अपने जीवन में उतारने के लिए
हमें ये अवसर मौका दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुबह में आकर हम आपको आराधना कर सकें प्रभु, हम आपको महिमा दे सकें। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हम कि हम आपको धन्यवाद देकर कभी न थक सके प्रभु। हम यही विनती करते हैं, अब हमको बहुतायत रूप से चलना है प्रभु, आपकी महिमा हम घोषणा करते हैं। जो भी हम आज हमारे साथ ऑनलाइन में देख रहे हैं, उनके जीवन में कैसे भी परिस्थितियां से जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, उन परिस्थितियों में यीशु मसीह के नाम के उनके जीवन में छुटकारा आए, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में चंगाया आए, यीशु मसीह के नाम में वो जिस परिस्थितियों से, जिस एंग्जाइटी से, जिस भी दुख से या जिस भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उससे यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। हम यही समय घोषणा करते हैं। हमें यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आप प्रभु में भरोसा करें, प्रभु में अपना जीवन, प्रभु में जीना, यीशु मसीह में जीना, जीने के लिए आप यीशु मसीह के साथ रहें। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह में भी हैं, जैसे भी अवस्था में हैं, आप प्रभु को पुकारें, प्रभु मसीह को पुकारें, और मसीह आपके साथ है, मसीह आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, और आपके जीवन में वो आपके जीवन में आज छुटकारा लेकर आ रहा है, आपके जीवन में चंगाई लेकर आ रहा है, आपके जीवन में आशीष लेकर आ रहा है, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है जो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं इस सुबह इस समय घोषणा करता हूँ, आज के दिन में आप प्रभु के साथ एक नया आयाम में, एक नए इनकाउंटर आप पाएंगे प्रभु का, जब आप प्रभु को हृदय से पुकारेंगे, आप प्रभु को दिल से कहेंगे कि प्रभु आज मुझे मिल तू, आज मुझे जीवन में कुछ नया कर, मेरे जीवन में आज कुछ नया कर, और मेरे जीवन में तेरी आशीषों को अनुभव करने मुझे दे। जब आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु आपके साथ, यहोवा आपके साथ होगा। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस ये सुबह, फिर भी हम आपकी उपस्थिति को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस जगह पर आकर संधि सर्विस को प्रभु में सहभागी होने का ये अवसर, मौका हमें दिया प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। जितने भी लोग आज बीमारियों से जकड़े हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, समस्याओं से जकड़े हुए हैं, परिस्थितियों से जकड़े हुए, घटी कमियों से जकड़े हुए हैं, दुख और तकलीफों से जकड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में आपकी छुटकारा को मैं घोषणा करता हूँ, उस बंधन को मैं तोड़ता हूँ, उस शैतान के जो भी योजना है, शैतान ने जितने भी उनके जीवनों में पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, उसको यीशु मसीह के नाम में मैं आज तोड़ता हूँ, उनके छुटकारा का मैं घोषणा करता हूँ। I decree in the name of Jesus, I release the power of the Holy Ghost, I release the power of Holy Spirit right now in the name of Jesus. There is a victory in the blood of Jesus. यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के लहू में जीवन है, और उस जीवन को मैं घोषणा करता हूँ इस सुबह में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद। आज कई लोग चिंताओं से ग्रस्त हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, जीवन में आज संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों से आप छुटकारा दें प्रभु। धन्यवाद 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 देते। और हम इस जगह से हम अपने काम की तरफ अपनी आज दिन भर के हमारे कार्य के लिए हम निकलते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे को अगुवाई करें, आप हमारे को प्रभु गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। आपके इच्छाओं के अनुसार हम अपना जीवन जी सकें प्रभु, आपकी इच्छाओं के अनुसार हम हर पल आपके महिमा करते चल पाए प्रभु, हमें सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सभी भक्तों के लिए हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद आज आप भयार को और ब्रदर संजीत को, राज और मुझे यहाँ पर सुना सके प्रभु, किसी न किसी को मसीह से मिला सके तो हमें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में रख अंतर विनती प्रार्थना को मानता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता
हमारे साथ सदा और सर्वदा बनी रहे। सब बोले आमीन आमीन। God bless you. Have a wonderful day. Permission आपको आशीष